अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में और पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त भौचाल आ गया हुआ है, हलचल मची हुई है। जब से जनाब आसिफ अली जरदारी जो हैं वो पाकिस्तान आए हैं और उसके बाद पंजाब में जब से आके उन्होंने अपना डेरा जमाया है तो नून लीग की सफ़ों में दौड़ें लग गई हैं और नून लीग वालों ने ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म ने खुद जाकर सिंध के अंदर सिंध की सियासत में जो है वो भौचाल लाने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। कभी को मोटरवे अनाउंस कर देते हैं, कभी को अस्पताल अनाउंस कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, ये नहीं बताते ये पैसे कहाँ से आएंगे। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो बज़ाहिर अभी तक बिल्कुल फ्रेंडली अपोजिशन का काम कर रही थी, उसने एक एक करके अपनी तमाम जो हमें नज़र आती थी शराइत वो मनवा ली। चाहे वो डॉक्टर आसिम की रिहाई हो, चाहे वो कुछ और हो, चाहे वो अपना वज़ीर आला उन्होंने बदलना था, अपनी मर्ज़ी का लाना था, सब उन्होंने कर लिया वहाँ पे। अयान अली जो हैं अगर उनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है तो वो भी बच गई और बाहर चली गई। बट एनीवे आज हमारे साथ मौजूद है मौला बख्श चांडियो साहब, मुशीर सिंध के सीनियर रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के। हैदराबाद से हमें ज्वाइन किया उन्होंने। अली मोहम्मद ख़ान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और साबिर शाकिर ब्यूरो चीफ़ हैं ARY इस्लामाबाद के और सीनियर सहाफ़ी हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले चांडियो साहब मुझे एक तो ये बताएं, आपको डॉक्टर आसिम की रिहाई जो है वो मुबारक हो आप सबको, बड़ी देर से आप लोग कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये अच्छा बात है कि वैसे तो डॉक्टर साहब हमें रोज़ फ़ोन करते थे कि मेरे लिए अपना बात करें, मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, करते रहे। अब जब रिहा हो गए तो रिहाई के बाद उन्होंने एक फ़ोन नहीं किया। तो यही फ़र्क होता है ना अपोजिशन में और इक़्तिदार में आने के बाद, कि वादा कुछ और अपना करतूत कुछ। अभी डॉक्टर साहब बड़े आदमी हैं, बड़े क्लास से हैं, उनका अपना तरीक़ेकार होगा। लेकिन मैं वर्कर हूँ, फ़कीर आदमी हूँ, और जितने भी वर्कर लोग होते हैं दरमियाने लोग, वो उनका रवैया कुछ मुख्तलिफ है। हम याद भी उनको ज़्यादा करते हैं, उनसे प्यार करते हैं जो मुश्किल में हमारे साथ खड़े हों, तो उनको नहीं भूल सकते। ऐसा कोई वक्त आया तो आपको देखेंगे, हम तो आपको नहीं भूल सकते। वैसे मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा आगे चलेंगे डॉक्टर साहब भूल चुके हैं, कोई नहीं, आगे चलते। मुझे ये बताएं कि वज़ीर अपना सदर साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब लाहौर में कर क्या रहे हैं? सदर आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के सदर रह चुके हैं, पाकिस्तान के एक बहुत बड़ी कौमी पार्टी के को चेयरमैन हैं। पूरा मुल्क उनका अपना है। अगर सियासी काम के लिए, पार्टी की तंजीम साजी के लिए, किसी भी मशावरत के लिए, किसी दोस्त से मिलने के लिए, अपने इज्तिमाई कामों के सिलसिले पाकिस्तान किसी भी हिस्से में जाएं तो अचंभे की बात नहीं है, वो जा सकते हैं। वो गए, वो पार्टी की तंजीम के मामले में, तंजीम हमारी वहाँ काफ़ी हद तक नुकसान में है, तबाह हो चुकी थी, जिसको नए सिरे से आसिफ साहब, बिलावल साहब, कभी कभार आसिफ साहब की हमशीरा, सब जाते हैं, ये तंजीमी काम में कर रहे हैं। और आप क्या पूछना चाहते हैं, मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। बात यह है कि हम ये देख रहे हैं कि जब मोहतरमा की शहादत हुई तो उसके फ़ौरन बाद तो आप लोग इलेक्शन जीत गए, चले हमने मान लिया इलेक्शन जीत गए, ज़िम्मेदारियों का बोझ पड़ गया, तंजीम साजी का आपको मौका नहीं मिला। उसके बाद आप इलेक्शंस हार गए, और इलेक्शंस हार गए, ख़ासतौर पंजाब में हार गए, और कई साल हो गए। अब क्यों तंजीम साजी याद आई? ये 3 साल पहले क्यों नहीं हो सका था काम? अगर किसी भी वक्त पर अगर किसी हवाले से तंजीमों को, सियासी पार्टियों को नुकसान हो जाए तो इसका मतलब नहीं कि उस नुकसान को हमेशा के लिए कबूल करके उसकी तलाफ़ी न की जाए। अगर कहीं कोताहियाँ, कमियाँ हुई हैं, हम सूबाई सियासत नहीं करेंगे, न की है, न करना चाहते हैं। हम वफाकी सियासत करते हैं। मुश्किल हालात हो, जीते हारे, हमारी मंजिल पाकिस्तान वफाक है, तो उसको हमें सरगर्म होना चाहिए। इस पर कोई नाराज़गी की बात हरगिज़ नहीं है। जिन लोगों ने पाकिस्तान की वफाकियत की बात की है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे भाई हैं और बड़े अहम हमारे इस दुनिया की शख्सियत है, आप बताएं नून लीग सिंध में कहाँ है? कल जो इजलास किया है वज़ीर आज़म ने, उसमें मेयर बैठे हैं, डिप्टी मेयर बैठे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान बैठे हैं, अफसरान बैठे हैं, वो कहते कन्वेंशन है। अब कहाँ है वहाँ नून लीग? सिंध में नून लीग है नहीं, और पूरे पंजाब में नहीं है, एक मखसूस इलाके की जमात है, लेकिन फिर भी कहते हैं भला और जमायतें, मैं उनके नाम ले सकता हूँ, वो सिंध में कहाँ है? सिंध की असेंबली, वफाकी असेंबली में नून लीग का कौन सा मेंबर है? आप बताएं। एक मेंबर था मुबशर भाई,
उसको ऐसा परेशान किया, ऐसा रुस्वा किया, ऐसा उसकी तजलील करते रहे कि उसको भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं था, दोबारा अपनी पार्टी में लौट आया। जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब हैं, ये तो शुक्र है इतना सियासी प्रेशर बढ़ गया कि जनरल साहब को चलो काबिल जिक्र किसी जगह पे बैठे। इतना अरसा कैसे इतने अहम आदमी किस अंदाज से बैठते। बलूचिस्तान से एक मेंबर, ये और सूबों को पूछते नहीं है मुबशर भाई, छोटे सूबे इनके मंशूर में नहीं है, ये सिर्फ ढकोसला है। अभी वो आसिफ साहब का मुकाबला करने सिंध में आगे के पर हमें कोई नहीं है। क्या परेशानी हमें होगी आप बताएं, जिनकी बॉडी से हैदराबाद में नहीं है, जिनके अहदेदार कहीं नहीं है। 3 आदमी है, कभी मुस्लिम लीग में जाते, कभी पीपल्स पार्टी में जाते, वही अहदेदार है और तो कोई आदमी नहीं है। 3 आदमी यहाँ से जितवाए हैं। तो फिर ये जो मंसूबों की बात की है, पार्टी कल जो वजीर आजम ने मंसूबों की बात की है सिंध में, उनका पैसा कहाँ से आना है? जी जी मैं अगर 1 मिनट के लिए आप इजाज़त दें मुझे, तो वो बचपन में हम कवाली सुनते थे ना कि मदीने आऊँ जाऊँ तो कहते हैं बीच से एक आवाज़ आई, आओगे जाओगे तो इतने किराया कहाँ से लाओगे। ये किस्सा वही है। थरपारकर में इन्होंने ऐलान किया, जब वो बच्चों का मामला, 1 रुपया नहीं दिया, आप बच्चा कर देखे, इतने बड़े ऐलानात किए। ये कराची ऑपरेशन किल में कहा कि अब शेयर देंगे, पूछिए इनसे क्या दिया है। K4 में कितना एहतजाज करना पड़ा है वजीर आला सिंध को, आप बताएं। 7 शरीफ गए हैं, वो तो खड़े खड़े दे सकते थे। आप सिर्फ पंजाब में होंगे हाथ से तो फौरी तौर पे उनकी इमदाद करोगे। सिंध आपका मुल्क नहीं, सिंध आपका सूबा नहीं, सिंध आपकी हाकिमियत नहीं कि वहाँ के लोगों के लिए कुछ, ये कागजी ऐलान है, कुछ नहीं करना। इन्होंने आकर एक फिजा बनानी चाहिए। ये एक इंतखाब के सिलसिले में तूफानी दौरा था चंद घंटों का, एक घर में बैठे, उस ख़ानदान के हारी और हवारी बैठे, फिर एक शादी हाल में गए, सारे लोगों को मिलकर वहाँ आप देखें नवाज गो के नारे लग रहे हैं, आपकी मीडिया पे आए हैं। तो वो इलाकाई जमायत है, हमारे चेयरमैन गए हैं, को चेयरमैन साहब जा रहे हैं, तंजीम कर रहे हैं। हमें भले हार जाए कोई बात नहीं, इससे अमल नहीं, हम वफाक की सियासत करते हैं, हम वफाकी हैं, हम वफाक को बचाते हुए हम लोगों ने जाने दिए हैं, इसलिए हम करते हैं ये सियासत। अली अहमद साहब, अली मोहम्मद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। सर मुझे एक बात बताएं कि इमरान खान तो मुसलसल ये कहते जा रहे हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब जो हैं वो 4 साल से फ्रेंडली ऑपोजिशन कर रहे हैं और अब जो है ये नूरा कुश्ती हो रही है। ज़रा इस पर रोशनी तो डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया मुबशर लुकमान साहब। नूरा कुश्ती इसलिए है कि इन लोगों ने, इन 2 जमातों ने आपस में ये फैसला और ये उन्होंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, पाकिस्तान को हमने स्टेटस को के चंगुल से निकलने नहीं देना। इन दोनों जमातों ने मिल के पाकिस्तान का जो भट्टा है वो बिठा दिया है। पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो मफलूज हो गए हैं, पोलियो ज़दा हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक को ये कहना पड़ा कि नैब का जो है वो इंतकाल हो गया। मुकमका की सियासत इसलिए ये बात की जाती है कि आपस में, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ मुबशर लुकमान साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और साबिक़ सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के बीच में कोई लव लॉस्ट नहीं है, कोई प्यार भरा मोहब्बत भरा ताल्लुक़ नहीं है, ये मफाद भरा ताल्लुक़ है। जिस तरह कहते हैं ना दुनिया में कि कम्युनिटी ऑफ नेशंस में दोस्त और दुश्मन नहीं होते, ममालिक मफादात मुश्तरक होते हैं। इनके मफादात मुश्तरक हैं, दोनों बिलोंग करते हैं माशरे के उस स्टेटस को ये रिप्रेजेंट करते हैं जो पलता ही पाकिस्तान के अवाम के खून पे है। आज तक इन्होंने कौन सा इदारा बनाया? लेकिन एक बात मुझे नहीं समझ आती, सॉरी कता कलामी हो रही है, मैंने खुद देखा है। मैं जेल में मैंने उस वक्त विजिट किया था जरदारी साहब को, जब उनको ज़ुबान काटी गई और उनके ऊपर कत्ल करने का हमला हुआ, तो उन्होंने बरमला कहा कि यह मियाँ नवाज शरीफ जो है राना मकबूल के थ्रू मुझे कत्ल कराने की कोशिश कर रही हैं। तो जरदारी साहब को मैं जानता हूँ, वो भूलते तो नहीं है बिल्कुल, तो फिर ये कैसे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया? जी मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सॉरी, मैंने कहा कि जेल में जरदारी साहब के बकौल उनको कत्ल करने की कोशिश कर चुके हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब। अली साहब मेरी आवाज़ आ रही है? मैं दोबारा करता हूँ। चांडिया साहब आपने सुन रहे हैं अली साहब ने जो कहा? मैं आपको एक बात कहूँ मुबशर भाई, वो आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, लोगों को जिक्र में रहने का शौक़ होता है
और सियासतदान तो चाहता है कि मैं तस्करों में जिंदा रहूं। जब करने को कुछ नहीं होता तो ऐसी बातें की जाएं जिनमें मनफी अंदाज से ही लेकिन तस्करे हो, तारीफ ना हो तो बुराई हो। हम मौजू में तो हो। चौधरी निसार अली खान के दोस्त हैं खान साहब, गहरे मित्र है, गहरे, उन्हीं की एक दूसरे की तारीफ करते हैं। किसी की खान साहब हुकूमत में तारीफ नहीं करते, चौधरी निसार अली खान जी बिल्कुल बिल्कुल। असल में आपकी अली साहब आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी तो मैंने आपको दोबारा कॉल मिलाई है। आई एम जस्ट कमिंग बैक टू यू। आई एम सॉरी सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी चांडिया साहब बात खत्म कर लें। नो प्रॉब्लम, एट योर सर्विस। तो मैं ये क्या अब वो मौजू में रहना चाहते हैं, उन्वानात बनना चाहते हैं। अब फौरी तौर पे तो किसी शहर जा नहीं सकते। अब ऐसे मनफी किस्म के बयाना देना, चांडिया साहब दोस्त तो आप भी मेरे हैं, एक मिनट, दोस्त आप भी मेरे हैं, नून लीग में मेरे बड़े दोस्त हैं, लेकिन मैंने तो वोट तहरीक इंसाफ को डाला था। दोस्ती तो एक और बात है और इलेक्शन अलायंस तो डिफरेंट बात है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी अली साहब आपकी बात कट गई थी पहले। इस वक्त इस मौजू का जरूरत क्या है? आप अली साहब आपकी बात बीच में रह गई थी, लाइन कट गई थी। आप लोग जातियात पे बात कर रहे हैं। नहीं जातियात पे मैं तो नहीं कर बोल रहे हैं। हमें मना है। मौला बख्श साहब मैंने तो कोई जाती बात नहीं की। आप नहीं, इमरान खान साहब की बात, इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ। वो उन्वानात में मौजू में रहना चाहते हैं, हमें मना है। हम इमरान खान साहब की जातियात पे नहीं बोले। शादी में जो उनके कारनामे में हमने नहीं बोला। और भी कई एक दो खवातीन होंगी जिनके साथ नाम जुड़ जाते, हम कभी तस्करा नहीं करते। अच्छी बात है, कौमी खवातीन का नाम लेना कोई अच्छी बात नहीं है। रुकते हैं खवातीन का नाम लेना अच्छी बात नहीं है। बट ये अब जरा उनको चांस दे, उनकी लाइन नहीं थी पहले। अली मोहम्मद खान साहब जरूर उनसे भी पूछे। देखिए एक दो बातें मैं अर्ज कर लूं। एक तो जो साहिबा का नाम लिया जा रहा है, देखें मैं उस पर नहीं बात उनकी करूंगा। इससे इतना कहूंगा कि जब पाकिस्तान के करोड़ों रुपए कोई बार ले जा रहा हो तो वो फिर नहीं मैटर करता कि खातून है कि मर्द है, उसका फिर सवाल उठेगा। लेकिन मैं जो बात कर रहा था वो बीच में आपने इंटरप्ट कर दी। बहरहाल मैं बात दोबारा कोशिश करता हूँ अपने ख्यालात उधर ही ले जाऊं जिधर मैं कर रहा था। वो ये है मैंने नहीं की, कोई लव लॉस नहीं है। आपकी लाइन कट गई। नहीं सर, मैं चांडिया साहब आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं बिल्कुल मैं मुबशिर साहब से अर्ज कर रहा हूँ। आपने और भी बात कर दी, मैं फिर खामोश हो जाऊंगा। हमें यही सिखाया गया, हमारे कल्चर में यही है। मेहरबानी। देखें दोनों में कोई लव लॉस नहीं है। 1990s की सियासत में दोनों ने खूब खाड़ पछाड़ की, लेकिन जो आपका स्टेटस को होता है, अशराफिया होता है, उनका ये तर्ज सियासत है। कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में यही होता है, कॉरपोरेट दुनिया में यही होता है। आपस में मुकाबला करते हैं, कट थ्रोट। लेकिन जब कोई उनकी पोजीशन को डिस्टेबलाइज करने आ जाए फिर आपस में एक को गैंग होता है। इस वक्त पाकिस्तान में सबको यह पता है कि स्टेटस को के खिलाफ कौन खड़ा है। किसी बच्चे से, आप किसी छोले वाले से, किसी बच्चे से जो बूट पॉलिश करता हो पूछ लें, वो आपको एक ही आदमी का नाम बताएगा, वो कहेगा इमरान खान। आप इमरान खान की सियासत से बिल्कुल आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन इस बात से कोई डिसएग्री करेगा कि पाकिस्तान का आम आदमी आज मुबश्शिर लकमान साहब डिसएनफ्रेंचाइज है। आप, मैं, चांडियो साहब, सारे एमएनए, सारे एमपीएस, वज़रा, जज, जर्नल, ब्यूरोक्रेट, किसी का बच्चा टाट वाले स्कूल में नहीं पढ़ता, प्राइमरी स्कूल नहीं जाता। किसी का बच्चा, किसी की मां, हमारी वालिदैन, हमारे बच्चे, हमारे बड़े कोई सरकारी अस्पतालों में इलाज करने नहीं जाता। ये जो बड़े लोग हैं, अशराफिया हैं, इनको लाइन में खड़े होने की जहमत नहीं करनी पड़ती। इनके ड्राइविंग लाइसेंस इनके घर आ जाते हैं, इनका पासपोर्ट इनके घर आ जाता है, इनके पास वीआईपी बोर्डिंग कार्ड्स हैं। ये लोग जो हैं बिल के लिए लाइन में खड़े नहीं होते। इनको नहीं पता बस में खड़े होके धक्के खाना क्या होता है। इनका बच्चा मेरिट पे नहीं आता, इनका बच्चा मेरिट पे सीएसएस टॉप नहीं कर सकता। हमारे आम पाकिस्तानियों के बच्चे आपको हार्ट का ऑपरेशन करके दे रहे हैं, आपके F-16 हमारी बच्चियां आज उड़ा के दे रही हैं। आपको आम पाकिस्तानी आज पाकिस्तान को चांद पे ले जा रहा है, लेकिन नहीं कर सकता आम पाकिस्तानी। तो लीडरशिप पे उसका हक नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि चंद खानदानों ने इस पे घेरा मुबश्शिर साहब डाल लिया है। इमरान खान, मैं आपको एक बात बता दूं, ये नहीं कि मेरा लीडर है, ये बता दूं आज इमरान खान को आप इस सीन से आउट कर दें, आज का आम पाकिस्तानी सियासत से बददिल हो जाएगा, उसकी उम्मीद खत्म हो जाएगी, क्योंकि इन लोगों ने उम्मीद खत्म की है। मियां साहब तो करते ही अपर पंजाब की सियासत है चांडियो साहब, लेकिन मैं ये सवाल करने में हक बजाने हूं, आपका इसमें कोई गुनाह? जो आपकी लीडरशिप है, मुझे कोई बताए कि 7 शरीफ में जब शहादतें हुई और वो जो बेचारे वहां पे जख्मी हुए, वहां पे कोई अस्पताल नहीं था,
वो दहशतगर्दों ने आके नहीं बनाना था। कराची जो कचरे का ढेर बन गया है वो किसने आके ठीक करना है, किसने साफ करना है? वहां पे जो कत्लो गारत गरी हुई, जो वहां पे आपका जो बल्दिया टाउन में लोग जिंदा जब जलाए गए, लोग कहते हैं हम क्यों ने किया होगा। मैं ये सवाल करता हूं कि ये काम रेंजर्स का था या सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का? उन शहीदों का पूछते। अपने घर का शहीद तो सबको याद है, लेकिन वो शहीद जो 259 मजदूर थे, किसी को पता भी है? उन बच्चों के उन मजदूरों के बच्चों में आज क्या पकता है, उनके घरों में क्या पकता है? अयान अली साहिबा बिल्कुल किसी को प्यारी होंगी, लेकिन वो इंस्पेक्टर जिसने उनको चेक किया वो आज कत्ल किया जा चुका है। उस इंस्पेक्टर के घर में किसी ने जाके देखा है? पंजाब में जो आप मुझे पंजाब की बात करते हैं, वही पंजाब पुलिस दिन दहाड़े 15-16 पाकिस्तानियों को जब मारती है, उससे किसी ने पूछा? देखें, वो तो पख्तून नहीं थे पंजाब, वो तो बलोची या सिंधी नहीं थे, वो तो पंजाब के बच्चे थे। दाता की नगरी में दाता के बच्चों का खून हुआ। तो फिर आप मुझे बताएं, ये इक्को गैंग, क्या इमरान खान ने मुल्क को लूटा? क्या इमरान खान ने लोगों को मरवाया है? क्या इमरान खान ने जब पानामा में बैंक बने तो फिर क्यों ये हमारे खिलाफ इकट्ठे? मैं कहता हूं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि इकट्ठे हैं। आपने बड़ी एडिक्वेटली बात कर दी, आप उनको उनका जवाब का मौका देना चाहिए। मैं इमरान खान को ये बात करता हूं यहाँ पे, मुबशिर साहब, आखिरी बात जी, आखिरी बात। मैं इस चैनल की वसातत से, हालांकि मैं और मेरा लीडर और मेरे वर्कर जो हैं अपने लीडर से हर वक्त राब्ते में रहते हैं, आज सुबह भी मेरी उनसे गुफ्तगू हुई। उन लोगों की तरह नहीं जो वजारतें मरकज में वजारतों पे बैठे में महीना 2-2 महीने मियाँ साहब से मैसेज तक नहीं हो सकता, लेकिन ताकि पूरी दुनिया देख ले, इसलिए मैं यहां पर भी यह बात करूं कि चेयरमैन इमरान खान साहब, आप हौसला ना हारें, क्योंकि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा है, फरमाया है, उनका कौल है कि जब हक के रास्ते पे अकेले ना रह जाओ, अपने रास्ते पे सोचो। आज अगर हम अकेले हैं तो अवाम हमारी साथ है। मैं चाहता हूं 2-3 स्टेटस को की जमातें और भी मिला लें, जिस तरह ज़ियारत में मिलाया ANP, और हमारा बंदा एक पार्टी का है कि मौला बख्श साहब को भी मौका मिलना चाहिए जवाब देने का। वो आखिर एक सियासी जमात के वो मुशीर इत्तलात भी हैं। जी मौला बख्श साहब। मैं अली मोहम्मद मेरे छोटे भाई हैं। मैं इस्लामाबाद में रहा, इनको बड़ा गौर से सुनता हूँ, इनका रवैया बड़ा सियासी होता है। और 23 तारीख से आज तक मैं इनके टॉक शोज़ भी देख रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ। ये बड़ी पुरदर्द इनकी गुफ्तगू होती है। ये निज़ाम का रोना रोते हैं, निज़ाम का नुआ पढ़ रहे हैं। अब नाम तो लेने पड़ते हैं इनको, मियाँ साहब का और आसिफ साहब का, लेकिन ये एक क्लास का रोना रो रहे हैं। मैं इनके साथ हूँ, अल्लाह करे ऐसा निज़ाम आए जिसमें अली मोहम्मद साहब मुतमिन हो। लेकिन हम पर मिसाल देते हैं किचरे के, गंदगी के। मैं आपसे पूछता हूँ कि एक दहशतगर्द नहीं, दहशतगर्दों का लश्कर दिन दहाड़े आया, जेल तोड़कर चला गया। आपकी हुकूमत कहाँ थी? क्यों शर्मिंदगी महसूस की? क्यों नाकामी का एतराफ़ नहीं किया? छुपके नहीं आए, दिन दहाड़े फौज थी, फौज सफर मौज आए, जेल तोड़ के चले गए। 2 जेलों पे हो चुका है। फिर जो हुआ 4 सदा में, वो आप 4 सदों में हुआ, पेशावर में हुआ, वक्फे से, दिनों के वक्फे से आपकी नाकामी नहीं है? इधर मासूम 20 मर गए, शहीद हो गए, वो मासूम बच्चे। उसके बाद काया पलट हो गई है पूरे मुल्क में। इतना दर्दनाक हादसा है, आप खामोश बैठे। एक खानदान, आपके वज़ीर आला के खानदान पर जो उंगलियां उठी हैं टिकट देने के हवाले से, वो ऐसे ही है। एक खानदान, एक सेठों के नाम किस अंदाज से आपने बड़े बड़े लोगों को नवाजा है, आपकी पार्टी ने तस्करे हो रहे हैं, आपको पता नहीं है? ऐसे ना करें। आपकी जमायत फरिश्तों की जमायत नहीं है। आप अच्छे आदमी हैं, आपके ख्वाब अच्छे हैं, आप मंशूर अच्छा बता रहे हैं। ऐसे दूध की धुली हुई, नूर में नहाई हुई आपकी जमायत नहीं है। ऐसे ना करें, बुरी बात है। जी मौला बख्श साहब हमें ज्वाइन किया जनाब, उतर गए, ऐसा नहीं है। हमें आपसे भी चांडिया साहब हमें ज्वाइन किया साबिर शाकिर ने, ब्यूरो चीफ ARY के हमारे कॉलीग रहे हैं और बड़े अच्छे दोस्त हैं। साबिर साहब, जरूर। साबिर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। साबिर साहब, बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो बढ़ चढ़ कर नारे मार रहे हैं सिंध में। जरदारी साहब जो हैं वो पंजाब में आके बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, लेकिन ना जरदारी साहब पैनमा केस का जिक्र कर रहे हैं, ना मियाँ साहब पीपल्स पार्टी के दौर में गुज़िश्ता करप्शन का जिक्र कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या PTI का मौक़िफ़ सही है जब वो कहते हैं कि मुकमका हुआ है दोनों में? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जरदारी साहब जो हैं वो इस वक्त आवाम की सियासत नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट किया और मुसलसल कर रहे हैं। और इस पॉलिसी की वजह से उनकी जमात जो है वो बहुत ज़्यादा गैर मकबूल भी हुई।
अब वो आखिरी दिनों पे निकले हुए हैं एक बार फिर, और इन दोनों का इन्हिसार, मियाँ साहब का भी और जरदारी साहब का भी, वो ज़्यादातर है वाशिंगटन पे, और वाशिंगटन के ज़रिए वो प्रेशराइज़ कर रहे हैं, आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा रहे हैं। अब ये कोशिश की जा रही है कि अगला जो सेटअप है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी कोलिशन गवर्नमेंट का हो, और मियाँ साहब को इस बात पे राज़ी करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान का और उनके साथ जो दूसरी जमातें हैं जो एंटी स्टेटस को समझी जाती हैं, उनका रास्ता कैसे रोका जा सकता है। लेकिन मैं अभी मुबशर साहब, अमीर हानी मुस्लिम साहब आज रिटायर हुए हैं, तो उनके एजाज़ में एक डिनर था, वहाँ पे गए थे, वहाँ जज साहिबान भी थे, बाकी भी काफ़ी लोग। लेकिन वहाँ का जो माहौल है वो बिल्कुल इस सारी सिचुएशन के ऑपोजिट है। मुझे नहीं लगता कि पनामा केस में मियाँ साहब बच पाएंगे, और ये सारी चीज़ें उसके बाद की हो रही हैं, और ये पीपल्स पार्टी को भी अंदाज़ा है कि अभी तक मियाँ साहब पनामा केस में फ़ारिग होने वाले हैं, और अगर वो फ़ारिग होते हैं तो सारे का सारा क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाएगा, जमात इस्लामी को जाएगा, शेख रशीद साहब को जाएगा। तो ये सारे उस डैमेज को रोकने के लिए वाहिद रास्ता यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ और लाइक माइंडेड जमातें आपस में एक अलाइंस कर लें और अगला सेटअप अपनी मर्ज़ी का ले आएँ, और जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और एंटी स्टेटस को जमातों को वो पोर्शन ना मिले जिसकी कि तवक्को की जा रही है, जिसका ख़दशा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जरदारी साहब बिल्कुल एक इवन मैं ये भी बताऊंगा, मौला बख्श चांडियो साहब एक कारकुन हैं, इनके जो दिल की आवाज़ है वो जरदारी साहब नहीं सुन रहे। चौधरी एतजाज़ एहसन के दिल की आवाज़ जरदारी साहब नहीं सुन रहे। कायरा साहब की आवाज़ जरदारी साहब नहीं सुन रहे। नदीम अफजल चंद की आवाज़ जरदारी साहब नहीं सुन रहे। लेकिन ऐसी बात ना करें माजरत के साथ, एक मिनट, इमरान खान साहब भी कई लोगों की आवाज़ नहीं सुन रहे, मियाँ साहब तो अपनी काबीना की आवाज़ें नहीं सुन रहे, और परवेज़ खटक साहब जो हैं वो भी अपनी असेंबली में लोगों की कईयों की आवाज़ें नहीं सुन रहे। वो तो जो अली अहमद ने कहा बिल्कुल सही है कि हमारा एक सियासी लैंडस्केप बना हुआ है कि हम जो है अशराफिया की हुकूमत है, या इस तरफ भी हो या उस तरफ भी हो। लेकिन एक ब्रेक के बाद आते हैं तो मौला बख्श चांडियो भी और अली मोहम्मद खान भी और साबिर शाकिर मेरे साथ ही हैं। क्या वाकई पीपल्स पार्टी कम बैक कर सकेगी पंजाब में या नहीं? आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। हालात और तब्दील होता सियासी मंजरनामा, रियासत की सियासत में छुपे अहम हकायक, दो टोक सवालों का दो टोक जवाब। हम बताएंगे खबर के अंदर की खबर। मौजूदा सियासी सूरत हाल का तज्जिया, माजी के तजुर्बात की रोशनी में, तकरार नहीं बहस, बेलाग दलाइल के साथ। देखिए खबरों और इंकशाफात से भरपूर प्रोग्राम डीएनए, पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय, पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की,
बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ हफ्ते और इतवार की रात 10:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। खबर वही जो आप चाहते हैं, जो आपके लिए अहम है, ताकि आप फैसला कर सकें बेहतर। देखेंगे खबर के असरात और वजूहात प्रोग्राम खबर के साथ में। देखिए प्रोग्राम खबर के साथ पीर ता जुमा शाम 5:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैसा कहाँ से आया जहाँ से फ्लैट्स खरीदे गए? नवाज शरीफ साहब ने कहा जो ऐसा पैसा होता है अपने नाम पर कोई भी नहीं रखता। बंदा कहे कि मैंने पैसे दिए हैं और दूसरा बंदा कहे कि मैंने लिए हैं, तो तीसरा बंदा ऑब्जेक्शन कैसे कर सकता है? दलदल है जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की फैमिली जितना उससे निकलना चाह रही है उतना ही उसमें धंसते जा रहे हैं। PMLN की तरफ से कि हम इतने सबूत दे चुके हैं कि 3 नस्लों का हिसाब दे दिया है। 3 नस्लों के सबूत इन्होंने ये दिए हैं कि तीनों ने माल बनाया। मुसलमान ममालिक के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बातें की, वो भी बहुत खतरनाक लगती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ना कोई कानूनदान है, ना वो पेशेवर सियासतदान है। बिल्कुल ऐसे जैसे कि खेल का खिलाड़ी हो और उसकी शोहरत बन जाए। देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 हर जुमे से इतवार की रात 8:03 पर सिर्फ चैनल 24 पर।
को पला के सीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। इस हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और मौला बख्श चांडिया साहब, अली मोहम्मद खान और साबिर शाकिर मेरे साथ ही हैं। अली साहब, एक स्टेप ज़रा आगे चलते हैं। हम एक दूसरे पे इल्ज़ामात जितनी देर चाहें लगा सकते हैं, लेकिन लेट्स मूव अहेड। बिल फ़र्ज़ अदालत आलिया का फ़ैसला वो आता है जो आप लोगों की राय के मुताबिक है, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब नाअहल हो जाते हैं। उस सूरत में आप सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? मुबशिर साहब, एक तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि नीचे टिकट्स चलते हैं तो तहरीक इंसाफ के भी रिप्रेजेंटेटिव के चलाएं, हमारी भी चलाएं। मैं बिल्कुल, मैं इस पे एक बात कह दूंगा, सॉरी, मैं न्यूज़ रूम में नहीं हूँ, मैं प्रोग्राम में हूँ। मैं प्रोग्राम में आपकी बात नहीं रोक सकता। न्यूज़ रूम में मैं कोशिश कर लेता हूँ, उन्होंने भी सुन ली होगी आपकी बात। मेहरबानी, शुक्रिया। देखिए, आपने जो सवाल किया है बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या मियाँ साहब के ख़िलाफ़ अगर फैसला आता है, जो हमें यकीन है कि इंशाल्लाह आएगा, तो फिर क्या होगा? व्हाट विल बी द सीन आफ्टर दैट? देखें, नून लीग में जमहूरियत नहीं है। हमारी बड़ी जमातों में, सॉरी टू से, जिन लोगों ने यहाँ पे हुकूमतें की हैं वो ये चीज़ ज़रा कम ही है। तो उनके नज़दीक जो है जमहूरियत मियाँ साहब से मुंसलिक है। मियाँ साहब हैं तो जमहूरियत है, मियाँ साहब नहीं है तो जमहूरियत नहीं है। अब वो इस चक्कर में शायद होंगे कि किसी ऐसे बंदे को नॉमिनेट करें जो उनका इतना काबिल एतमाद हो, जो उनके बगैर सांस भी ना लेता हो, लेकिन फिर भी अगर आले शरीफ से नहीं है तो उनको एतमाद नहीं होगा। तो उसके लिए फिर अब क्या करें, आप मुझे बताएं। अपने किसी वजीर पे भी इनको एतमाद नहीं होगा तो फिर ये जाएंगे किसी और तरफ। मैं ये समझता हूँ अगर कोई स्टेबल डेमोक्रेसी हो या कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे ये होगा कि लीडर ऑफ द हाउस जो है वो फारिग हो जाएगा, जिस तरह यूके में हुआ, डेविड कैमरॉन वाला इशू जो था, और उसके बाद somebody from नून लीग कैन टेक ओवर। nobody is calling, nobody is saying कि आप गवर्नमेंट को डिसबैंड कर दें और ये कर दें वो कर दें। एक आदमी के खिलाफ चार्जेस हैं जो इत्तेफाक से मुल्क का वजीर आजम है। अगर उसके खिलाफ ये चीज़ें साबित होती हैं तो उसकी जमात में से कोई टेक ओवर कर ले और अगला इलेक्शन अपने टाइम पे हो। लेकिन फिर ये क्या करेंगे? ये जो अभी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, धड़ाधड़ जो अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, ये जो गैसों की स्कीमों की अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, इनको लगता ये है कि शायद इनका वक्त आ गया है और वो अगले इलेक्शन की तरफ धड़ाधड़ जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि चाहे कुछ भी इसका रिजल्ट निकले, चाहे मियाँ साहब मुकम्मल फारिग होते हैं, जो भी कुछ होता है, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में स्टेटस को का जो बुत है वो धड़ाम से गिरेगा। कभी तो होगा ना। वो कहते हैं कि हम देखेंगे। मैं समझता हूँ हमारी ये जनरेशन जो है, मेरी जो जनरेशन है, हम खुशकिस्मत हैं मुबश्शिर लुकमान साहब, और उसमें आप भी शामिल होते हैं। आपने भी अपना किरदार अदा किया है, साबिर शाकिर साहब भी हैं, चांडियो साहब जो हैं, ये उन लोगों में जो हैं जो पॉलिटिकल वर्कर हैं। मैं अपनी जनरेशन पे फख्र करता हूँ कि हम लोग वो लोग हैं जो जना के पाकिस्तान की तलाश में हैं। बीच में 30-40 साल लोगों ने अच्छे काम भी किए होंगे, लेकिन जो काम जना ने अधूरा छोड़ा, मुल्क उन्होंने बनाया। इंशाल्लाह मेरी जनरेशन के लड़के लड़कियां नौजवान इसको बचाएंगे। मैं समझता हूं आगे मुझे रोशनी नजर आ रही है। चांडिया साहब, बिल फर्ज कोई एडवर्स फैसला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का और मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, तो उस सूरत हाल में आप क्या सियासी मुस्तकबिल देख रहे हैं? मेरे ख्याल में मुबशिर भाई, पहले तो अली बहुत अच्छा बोलते, खुदा के वास्ते ये अपने गुफ्तगू को ठीक रास्ते पे चलाएं और पार्टी की भी वकालत करें लेकिन हकीकत भी बयान करें। अब इन्होंने एक जुमला कह दिया है हम सारी पार्टियों के लिए, और इसमें खुद बिल्कुल क्लियर होकर खड़े हो गए कि यही एक जमहूरियत पसंद जमायत है, बाकी बड़ी जमायतें बेकार हैं। अभी इनकी पार्टी में एक इलेक्शन का फैसला हुआ, बड़े तम तराक से हुआ, सारे लोग लग गए इलेक्शन के मामले को। जी देखो जी, हमारा फैसला अब तहरीक इंसाफ है, जमहूरियत है। तहरीक इंसाफ की जमहूरियत वाले इलेक्शन वाले मरहले का क्या बना? बिल आखिर खान साहब ने कहा जहन्नम में आप जाओ, जो मैं अहदेदार मुकर कर रहा हूँ अब वही है जो रहे, बनना चाहे बने, बाकी जो चाहे। कहाँ जमहूरियत है? अली छोड़ो, सारी सियासी पार्टियाँ हैं, पाकिस्तान में सियासत करती है, तमाम का शख्सियात का उन पार्टियों पे असर है। अपने आप को ऐसे बिल्कुल लगना भाई, मेरा अपना ख्याल है अमेरिका और इंडिया में हर जगह पे सियासी जमात के मियां साहब बहुत मजबूत है। बेशक बेशक आप सही है, आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं ऐसे ही मानता हूँ, आप सही कह रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है, मुस्लिम लीग जमायत है
लेकिन इलाकाई जमायत है, इलाके का असर है। अगर इस इलाकाई जमायत को ऐसी अंदाज से ताकत रखना है तो दुनिया की कोई ताकत इसकी ताकत को हिला नहीं सकेगी। क़यादत का मामला सीधा साधा है, मैं समझता हूँ, गलत हो सकता हूँ, आप मुझे दुरुस्त कर सकते हैं। इधर हकीकी हुक्मरान पाकिस्तान का जो हुकूमत एंजॉय कर रहा है और जिस पर तनकीद नहीं हो रही, जिस पर नाम नहीं लिया जा रहा है, पर्दे के पीछे बैठा है, वो है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जो हकीकी हुक्मरान है इस मुल्क के। पाकिस्तान मुस्लिम लीग में इंतहाई ताकतवर शख्सियत है, उनके अपने दोस्त साथी सारों का बड़ा मजबूत हल्का है। मैं समझता हूँ वो किरदार अदा करेंगे और वो जो इदारे इस पार्टी को कायम रखे हुए हैं, इस अंदाज मुबशर भाई गौर तो करना, 3.5 सूबे, 3 सूबों में एक जमायत हार जाए, एक सीट ना हो, धोस धांधली से एक सूबे में जीत जाए तो पूरे पाकिस्तान पे हुकूमत करती है। ये कहाँ इंसाफ है, कैसे ये वफाकी हुकूमत होगी। इस अंदाज से वो शख्सियत शहबाज शरीफ साहब की बड़ी मजबूत है। मियाँ साहब को अल्लाह ज़िंदगी दे, उसके बड़े रिश्तेदार हैं इस पार्टी में, बड़े उनके एतमाद वाले लोग हैं। आप भी देखें, किसी भी रिश्तेदार को अनाउंस करेंगे, शहबाज शरीफ साहब हिमायत करेंगे, कोई मामला चलेगा। ये तो खामखा डर रहे हैं, ये तो पहले अरसे से इनको करना चाहिए था, मुस्तफ़ी हो जाते, ना जाते अदालत में, ना बर्दाश्त करते तौहीन। जनाब मेरे पे कौम ने बेइतमादी की है, जनाब मेरे पे नहीं, अदालत में जाना तो उनका आईनी और कानूनी हक है जी। अदालत में जाना तो उनका आईनी और कानूनी हक है। और ये भी फैक्ट है कि पीटीआई ने इस बात में तो बड़ी साबित कदमी का मुजाहरा किया। मैं ये नहीं कह रहा, मेरा मकसद समझे, मैं कह रहा हूं इतनी ख्वारी खराबी से जब मामला आगे बढ़ गया, पूरी कौम पनामा के मामले पे साथ और हमेशा साथ रहेगी जब तक इसका नतीजा है। खान साहब हो, जो भी अपोजिट पार्टियां, अगर उस वक्त मुस्तफी हो जाते, अगर मुस्तफी हो जाते, किसी भी रिश्तेदार को आगे कर देते, मेरा ख्याल है बलीन की देखो दुनिया में कहीं भी पनामा के मामले पे उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही कोई पार्टी, कोई हुकूमत। वाहिद पाकिस्तान की हुकूमत है जो पनामा को झूठा कह रही है, बैन अक़वामी मामले को झूठा कह रही है। साहब, आपके ख्याल में क्या मियां नवाज शरीफ गिल्टी हैं पनामा में? अब आपकी जाती राय में क्या मियां साहब गिल्टी हैं? मेरे ख्याल में, आपके ख्याल में है? मैं एक मिनट जरा साबिर साहब की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। उनका देखिए, सॉरी आप बताएं, आप बात खत्म करें। मैं कह रहा हूं, देखिए उनके बयानात को देख लें, वो जो बेटों को ले आते हैं, 2 साहबजादों को, अब तो उनकी साहबजादी आ गई है, दामाद आ गया है, उनके रिश्तेदार आ गए। आप उनके बयानात देखें ना, हर बयान वहां से लेकर डाल लीग तक चले जाए, हर बयान जो पनामा से जुड़ा है, पनामा की सूरत में जो भी तब्दीली आई है, अगर मैं तज्जिया सही मान लूं, अगर आपका मैं तज्जिया सही मान लूं साबिर साहब, और बहुत से लोगों की, करोड़ों लोगों की ख्वाहिश होगी कि आपका तज्जिया सही हो जाए, तो इस सूरत में तो पीएमएलएन को एक सीरियस क्राइसिस हो जाएगा और वो इलेक्शंस भी नहीं कॉल कर सकती, क्योंकि फिर मियां साहब कंटेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, वो भी एक सवालिया निशान हो जाएगा आने वाले दिनों में। आपके ख्याल में सियासी मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है? मुबशर साहब, मेरा तज्जिया उसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी है और थोड़ा सा, अगर आप कोर्ट हियरिंग देखते रहे हों तो अगर क्लीन चिट देनी होती सुप्रीम कोर्ट को मियां साहब को और ये पिटीशंस डिसमिस करनी होती तो वो तो तीसरे चौथे दिन ही कर देते और फिर जजमेंट रिज़र्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी। और फिर जो 371 सवालात पूछे गए जिनके जवाबात मियां साहब और उनकी फैमिली के वकला ने नहीं दिए, हक़ाइक़ छुपाए, सच छुपाया और सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ पूछा वो नहीं बताया, नैब के चेयरमैन का बयान, एफबीआर के चेयरमैन का बयान, ये सारी चीज़ें वो हैं जिनकी बुनियाद पे ये 100% ये कहा जा सकता है कि ये फ़ैसला जो भी होगा वो डैमेज करेगा मियां साहब और उनकी फैमिली को। ये कम अज़ कम ये है कि उनको डैमेज करेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट ये लिख देगी कि मियां साहब मासूम हैं, मियां साहब की फैमिली मासूम है और ये दरख्वास्त गुजार जो पिटीशन में जो कुछ कह रहे हैं इनका कोई वजूद नहीं, ये तो नहीं, एक मिनट, ये तो गेस वर्क है ना, गेस तो नहीं हम करेंगे उसमें। मैं तो पोस्ट डिसीजन तज्जिया मांग रहा हूँ। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये फैसला आएगा, यही फैसला आना है। अच्छा, आगे क्या होगा? मेरा अपना
मेरा अपना जो अंदाज़ा है सिर्फ टाइमिंग्स का इशू है, टाइमिंग्स का, क्योंकि इतने बड़े फैसले के बाद पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है वो तलपट होगा, अनरेस्ट पैदा होगी। ओके ओके, अली साहब आप कुछ कह रहे थे बीच में, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी फरमाएं। जी मैं ये अर्ज कर रहा था जी शुक्रिया। वो एक शायर ने कहा है कि बता रही थी मुझे साज बाज मोहरों की कि जीत कर भी यकीनी है मात अंदर से। इंशाल्लाह इस स्टेटस को अंदर से मात होगी। इस वक्त जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि एक मुकमका की सियासत इसलिए ताकि अपनी बका की जंग लड़ रही है पाकिस्तान की स्टेटस को, ये चिराग सहरी है। इनको ये पता है कि अगर एक दफा पाकिस्तानी अवाम ने असल जमहूरियत का मजा चख लिया ये फारिग है। देखें दो मैं आपको इंस्टेंसेस दूंगा, दो इंस्टेंसेस, दो वाकयात। देखिए चांडिया साहब जरा मुझे इजाजत दें प्लीज। नहीं वो तो कुछ नहीं कह रहे। तारीख मैं कब कर रहा हूं, उनकी बड़ी मानी खेज मुस्कुराहट होती है। अच्छा मैं दो वाकयात का मैं जिक्र करूंगा शॉर्ट। देखिए जिंदगी आपको बार बार तारीख दुरुस्त करने का मौका नहीं देती। रोज रोज जंग बदर नहीं होती, रोज रोज पानीपत की लड़ाई नहीं लड़ी जाती, रोज रोज 65 की लड़ाई नहीं होती, ना जिन्ना रोज पैदा होता है, ना भुट्टो ना इमरान खान। देखें आपको पिछले 3 सालों में 4 सालों में 2 दफा पाकिस्तान की तारीख ठीक करने का मौका मिला। एक जब खुद आसिफ अली जरदारी साहिब ने फरमाया कि आरोज का इलेक्शन है, लेकिन जब वक्त हुआ खड़े होने का वो नादान गिर गया सजदे में। जब वक्त क़याम आया जाके फिर उसी स्टेटस को का हाथ थामा जमहूरियत के नाम पे, आज रो रहे हैं। दूसरा जब खड़े होने का वक्त आया, अकाउंटेबिलिटी का वक्त आया, पनामा पे स्टैंड लेने का वक्त आया, दुनिया ने देखा फिर पाकिस्तान की रोडों पे और पाकिस्तान की अदालत उज़्मा में एक आदमी खड़ा था, उसका नाम था इमरान खान। फिर जरदारी साहब मुल्क से बाहर थे, पीपल्स पार्टी देखती रही, भुट्टो साहब की जमात जो शहीदों की जमात है देखती रही। उन्होंने ना पनामा में हिस्सा डाला, ना उन्होंने दांदली के केसों में हिस्सा डाला। फिर मुझे आप ये बताएं आप कहाँ की अपोजिशन? तो फिर हम मेरा ख्याल है उनका ये ख्याल था जो उन्होंने बारहा कहा, मेरी चौधरी एतजाज हसन साहब से भी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि अगर इस तरह कोर्ट में हम शवाहिद ना दे सके पूरे और वो बच के निकल गए तो मियां नवाज शरीफ बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। फिर ये उनका मौकफ था, वो ये तो नहीं कह रहे थे। मुबशर साहब मैं ये कह दूं आपको चलते चलते कि धर्मेंद्र ने और अमिताभ बच्चन ने तो फिल्म की स्क्रीन पे जिंदा किया था कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। मियां साहब और जरदारी साहब ने अमली दुनिया में साबित किया कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। मौला बख्श साहब लास्ट क्वेश्चन सर, मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपने अभी कहा कि आपकी निगाह में, आपकी नज़र में जनाब नवाज शरीफ साहब गिल्टी हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, करप्शन के, व्हाटएवर, तभी पैनमा में उनका नाम है और तभी वो गिल्टी हैं। तो क्या बात है, क्या पीपल्स पार्टी आर्टिकल 62 और 63 के तहत मियां नवाज शरीफ की डिसक्वालिफिकेशन का मुतालबा करेगी आने वाले दिनों में? देखिए हम मुखालफत कर रहे हैं। अली ने जो कहा हम पनामा के इशू पे तमाम अपोजिशन के साथ थी। इन्होंने किसके इशारे पे हमें नहीं पता, मैं नहीं कह रहा, ये उंगली का इशारा हमेशा इनका उंगली का इंतजार है। इनको पता नहीं किसने समझाया, इन्होंने बयान दिया हम अकेले ही मुकाबला करेंगे, लाहौर के जलसे में किसी को नहीं आने सकते। इन्होंने अपोजिशन की पार्टी को 62 और 63 का बता दें चांडिया साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। पनामा की बात कर रहे हैं जी, मैं बता लेकिन हम कहते हैं जो तरीकेकार जमहूरी तब्दीली के आएगा, जो तरीकेकार कानून के आइन के मुताबिक हम वो करेंगे। एक मिनट चांडिया साहब, हमारे 62 और 63 इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है, बर्मा के नहीं। मैं कबूल करता हूँ, जब हम कहते हैं हम बरतरी का मुतालबा तो नहीं कर रहे, जब हम एहतसाब का करते हैं, जब गलती की बात करते हैं, जब उनको एहतसाब में लाएंगे सारी बातें आ जाएंगी। खुद पनामा में झूठा सच्चा कौन होगा आइन के मुताबिक उसका भी फैसला हो जाएगा। हम अलग मुतालबा करके किसी इस निज़ाम को कोई खतरनाक सूरत हाल में डालते हैं। साबिर साहब लास्ट क्वेश्चन के जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हमने उनके खिलाफ प्रोग्राम भी किए, उनसे इख्तिलाफ राय भी रखा, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ेपन का मुजाहरा किया कि जब उनको अदालत ने सज़ा सुनाई हो, जो कि अक्सर लोगों की नज़र में वो फैसला गलत था, बाय द वे लोगों को उस पर क्वेश्चन मार्क्स हैं उस फैसले पे,
उसके बावजूद उन्होंने उफ नहीं की और वो अपना सूटकेस पैक करके वज़ीर आज़म हाउस को खाली करके इस्तीफ़ा दे के चले गए। क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब भी अदालत का हुक्म लब्बैक कहेंगे अगर उनके खिलाफ आ गया? मियाँ साहब ज़हनी तौर पे तो तैयार हो चुके हैं, मुबशर साहब, बाकी ये सब गीदड़ भभकियाँ हैं। सिस्टम इस वक्त सिस्टम उनके साथ नहीं है, ये आप जहन में रखें। पॉलिटिकल अशराफिया के चंद अनासर मिले हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर आप कहें कि सिस्टम उनके कंट्रोल में है, सिस्टम उनके कंट्रोल में नहीं रहा। आप जुडिशरी के फैसले देख लें। वो जाएंगे या नहीं जाएंगे? वो जाएंगे सर, जाएंगे। साबिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान और मौला बख्श चांडियो, आप जी का तीनों जाना ठहर गया है, सुबह गए कि शाम गए। राइट। आप एक मैं भी सवाल दे देता हूँ अली साहब, जाते जाते सुनते जाइएगा। मैं ये समझता हूँ कि जब दरियाए नील फटा और अल्लाह ताला के हुक्म से, और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जो थे उनकी कौम वो दरियाए नील को पार कर गई और फ़िरौन उसी दरियाए नील में गर्क हो गया, उसी जगह पे जहाँ से पूरी एक कौम ने पहले सेफली तय करके निकले थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि रहबर जो है वही असल इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमारी अपनी अपनी क़यादत ही ठीक हो जाए और सही सिमत पे लेती जाए तो बहुत कुछ हम अचीव कर सकते हैं। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफ़िज़।